हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके मिशन करियर एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं बिहार दरोगा के लिए टेस्ट सीरीज। ये टेस्ट सीरीज जो है कि जितने भी इसमें क्वेश्चन किए जाएंगे ये सभी प्लेटफॉर्म बुक यानी रुक्मणी प्रकाशन से इसमें क्वेश्चन लिए गए हैं। और आज का क्लास जो कि 7वां होने जा रहा है। इससे पहले हम 1 से 6 टॉप जो है कि प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो चलिए फटाफट अपने हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और उसका हम डिस्कशन करते हैं। तो चलिए हमारा पहला देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन पहला हमारा दिया है, किसी चलती हुई बस से उतरने वाला कोई यात्री बस की गति की दिशा में गिरता है तो यह उदाहरण निम्नलिखित में से किसके लिए है? तो यह जो है कि गति के जड़त्व के लिए उदाहरण है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि वे प्रकाश के विस्तारित स्रोत के रूप में कार्य करते हैं, इसलिए जो है कि ग्रह टिमटिमाते नहीं है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, रमेश एक बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए एक पदार्थ का चयन करना चाहता है। चयनित पदार्थ इनमें से कौन से गुण होने चाहिए? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा उच्च तापमानों पर चमकने की क्षमता होनी चाहिए और उच्च प्रतिरोध होनी चाहिए। तो इसमें से दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। तो यानी कि इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैटर्स ऑफ डिस्कशन भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की आत्मकथा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें इंदर कुमार गुलजार की आत्मकथा है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर दिया है, संविधान द्वारा निम्नलिखित में से किसके लिए लोकसभा और विधानसभा में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुसूचित जनजाति के लिए जो है कि सीटों का आरक्षण का जो है कि प्रावधान किया गया है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार देश में आपातकाल घोषित होने पर भी निलंबित नहीं किया जा सकते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें अनुच्छेद 20 और 21 जो है यह आपातकाल घोषित करने पर भी निलंबित नहीं किए जा सकते। अनुच्छेद 20 और 21। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अखिल भारतीय सेवा का भाग नहीं है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा भारतीय इंजीनियरिंग सेवा जो है यह अखिल भारतीय सेवा का भाग नहीं है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी की लंबाई सही क्रम है? तो यहाँ पर हमारा सही क्रम पूछा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा गंगा, गोदावरी, कृष्ण, यमुना जो है यह जो है कि सही लंबाई में जो है कि सही क्रम है नदियों का। आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय जलमार्ग 96 निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 96 जो है यह उड़ीसा राज्य से होकर गुजरती है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बक्सर का युद्ध हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कमान के अधीन सेवा और किसकी संयुक्त सेनाओं के बीच हुआ था? तो हमारा आंसर हो जाएगा ये मीर कासिम मुगल बादशाह आलम द्वितीय अवध और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से अनुच्छेद में शामिल मौलिक कर्तव्य 21A किसके समान है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा यह 21A जो है मूल कर्तव्य यह जो है अनुच्छेद 51A का के जो है यह मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 21A के समान है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मानसून के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर सही पूछा है। ठीक है, सही कौन सा कथन है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मानसून शब्द अरबी शब्द से लिया गया है और यह एक वर्षा के दौरान हवा की दिशा में मौसमी उलटफेर को व्यक्त करता है। ठीक है, यह कथन जो है कि बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 14वां क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि जनवरी 2024 में किस मानव रहित हवाई वाहन का अनावरण किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें दृष्टि 10 का जो है कि मानव रहित हवाई जहाज का जो है कि अनावरण किया गया था। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जुलाई 2024 में बिहार विधान परिषद के नए सभापति कौन बने हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें अवधेश नारायण सिंह बने हैं। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें आर वेंकट मणि है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्वनि तरंग संपीड़न एवं विरलनों के रूप में वायु स्तंभ से गुजर रही क्रमागत संपीड़न एवं विरलनों में क्या अंतर होगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है इसमें। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संरक्षी बल नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें घर्षण बल जो है यह एक संरक्षी बल नहीं है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, कॉपर ऑक्साइड का रंग कैसा होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड का रंग जो है कि काला होता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से दिखेगा। चलिए जूम हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मोहिनी अट्टम किस हिंदू देवताओं से संबंधित है? तो मोहिनी अट्टम जो है यह विष्णु देवताओं से संबंधित है। आंसर हमारा इसमें ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? यहाँ पर देखिए नहीं पूछ लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं पूछा है कि इसमें से गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें भीमा नदी जो है कि यह सहायक नदी नहीं है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी अगर पूछता है कि गंगा नदी की सहायक कौन कौन सी नदियाँ हैं, तो घाघरा भी सहायक नदियाँ हैं, रामगंगा भी सहायक नदियाँ और यमुना नदियाँ भी सहायक नदियाँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, औद्योगिक क्षेत्र पर नीति के प्रभाव की पहचान करने के लिए एक अच्छा संकेत क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इस पर इसमें सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी में वृद्धि करना जो है कि यह एक अच्छा संकेत है। किसका संकेत है? तो औद्योगिक क्षेत्र पर नीतियों के प्रावधान की पहचान करने में। ठीक है, आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दिल्ली सल्तनत के शाही दरबार में एक महत्वपूर्ण पद था और उसकी भूमिका सभी विभागों के एक सामान्य पर्यवेक्षक की थी। किसने की थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें दीवान ए अमीर कोई ने जो है कि समान पर्यवेक्षक की थी। आंसर हमारा इसमें जो है कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जम्मू और कश्मीर विधानसभा परिषद को किस वर्ष
में समाप्त किया गया था पूछा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2019 में। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। ठीक है, यहाँ पर चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहले नंबर पर जो है कि हमारा आ जाएगा, पहले नंबर पर होगा चंपारण आंदोलन। ठीक है, दूसरे नंबर पर हो जाएगा हमारा, दूसरे नंबर पर जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, और तीसरे नंबर पर हो जाएगा हमारा खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। ठीक है, और चौथे नंबर पर हो जाएगा हमारा गांधी इरविन समझौता। ठीक है, गांधी इरविन समझौता। ठीक है, और पांचवें नंबर पर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें जेम्स ए हिकी के द्वारा जो है कि भारत में पहला समाचार पत्र शुरू किया गया था। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यात्री हेनसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चीनी यात्री हेनसोंग के शासनकाल में जो है कि हर्षवर्धन भारत आया था। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, तख्त ए अकबर नामक मंच जहां पर अकबर का सम्राट के रूप में राज्य अभिषेक किया गया था, किस राज्य में स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा यह जो है कि पंजाब राज्य में स्थित है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, भारतीय मूल की महिला विश्व बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुविधा की प्रथम महिला डायरेक्टर कौन बनी है? तो हमारा आंसर है इसमें गीता बत्रा बनी है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्ल्ड एक्वेटिक्स के द्वारा किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतियोगी स्विमिंग पूल का उद्घाटन किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें भूटान का जो है कि उद्घाटन किया गया है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने 2024 के लिए किस शब्द को ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ब्रेन रोड को जो है कि ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी किस प्रकाश के लिए अधिकतम होगी? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें नारंगी प्रकाश के लिए जो है कि अधिकतम होगी। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नाभिकीय त्रिज्या तथा परमाणु की त्रिज्या का अनुपात क्या होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 10⁻⁵ होता है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये 105 नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 10⁻5 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मेंडलीव के आवर्त नियमों के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सत्य है? देखिए यहाँ पर सत्य पूछ लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्त फलन होते हैं। यह कथन जो है कि बिल्कुल सत्य है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें भाब्रू लघु शिलालेख में जो है कि अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यूरोप का प्रसिद्ध क्रीमिया युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1853 में शुरू हुआ था। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसका सही कालानुक्रम है? यहाँ पर सही बताना है कौन सा हमारा जो है कि क्रम में है। तो चलिए देख लेते हैं। पहले नंबर पर जो है कि ताशकंद समझौता हुआ था। पहले नंबर पर ताशकंद समझौता, दूसरे नंबर पर भारत सोवियत संधि, तीसरे नंबर पर जो है कि शिमला समझौता, और चौथे नंबर पर हो जाएगा हमारा फरक्का समझौता। ठीक है, तो इसमें से हमारा जो है कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्रम जो है कि यही सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून से निम्नलिखित में से कहाँ वर्षा होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें पश्चिमी घाट में जो है कि सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से हमें मिलान करना है। देखिए एक तरफ सूची फर्स्ट, दूसरी तरफ सूची सेकंड दिया हुआ है। तो चलिए हम देख लेते हैं। पुलिकट झील दिया है, पुलिकट झील किस कहाँ पर है? तो पुलिकट झील जो है यह तमिलनाडु में है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पुलिकट झील जो है कि यह तमिलनाडु में है। उसके बाद जो है कि दूसरा दिया हुआ है हमारा चिल्का झील। तो चिल्का झील जो है कि यह उड़ीसा में है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तीसरा दिया हुआ है हमारा बुलर झील। तो बुलर झील जो है कि जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, और चौथा दिया हुआ है हमारा सांभर झील, तो ये राजस्थान में है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भू प्रॉपर्टी में सबसे अधिक किस तत्वों की उपस्थिति पाई जाती है? तो हमारा आंसर इसमें ऑक्सीजन की सबसे अधिक तत्व की उपस्थिति पाई जाती है भू प्रॉपर्टी में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में कितने राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा भारत की जो है कि 5 सीमा जो है यह भारत से लगती है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। ठीक है, एक तरफ देखिए संविधान के अनुच्छेद दिए हुए हैं, दूसरी तरफ विषय दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इसका सही मिलान करना है तो हम देख लेते हैं। इसमें जो है कि अनुच्छेद 124 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 124 जो है यह संघीय न्यायपालिका से संबंधित है। ठीक है, संघीय न्यायपालिका से संबंधित है। अनुच्छेद 5 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 5 जो है यह नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला हमारा दिया है अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 352 जो है यह आकस्मिक प्रावधान से संबंधित है। और अगला दिया हुआ है हमारा अनुच्छेद 245 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 245 जो है यह विधायी शक्तियों का वितरण से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें श्रीमती श्री भाव भंडार नायके थी। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है पेरू देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है बनी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डीना बोलूआर्ट बनी है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है दक्षिणी भारत की पहली औद्योगिक गलियारा परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ रखी गई है? तो यह जो है कि इसमें हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि तुमकुरू औद्योगिक क्षेत्र कर्नाटक में जो है कि गलियारा परियोजना की आधारशिला रखी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तन कैंसर की पहचान और निवारण हेतु सभी नामक कार्यक्रम किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो यह जो है कि हरियाणा राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण रॉड कैडमियम की रडार क्या काम करती है? तो यह जो है कि चेन एक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है टाका लगाने वाली मिश्र धातु कौन सी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें Pb+Sn है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ऑक्सीजन अणु क्या दर्शाते हैं? तो ऑक्सीजन अणु जो है कि अणु चुंबकत्व को दर्शाते हैं। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है संविधान का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें नई दिल्ली में हुआ था। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जनगणना 2011 के अनुसार पटना की कुल जनसंख्या कितनी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें जनगणना 2011 के अनुसार पटना की कुल जनसंख्या जो है कि 5838,465 है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें श्याम जी कृष्ण वर्मा है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कूका आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो कूका आंदोलन की शुरुआत जो है कि सतगुरु राम सिंह के द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है तीनों गोल में सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें भीमराव अंबेडकर जी ने भाग लिया था तीनों गोल में सम्मेलन में। ठीक है, आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1922 में आयोजित किया गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें चित्तरंजन दास जी थे। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित सागरों में किसमें औसतन लवणता सर्वाधिक है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें मृत सागर में अधिक है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बुर्ज होम पुरातात्विक स्थल कहाँ पर है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें जम्मू कश्मीर में है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी निम्नलिखित में से कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें दामोदर नदी है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दिया हुआ है गुजरात के बड़ोदरा स्थित भारत का पहला राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान का नाम बदलकर क्या नाम रखा गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें गति शक्ति विश्वविद्यालय नाम रखा गया है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है भारत सरकार ने हर साल किस तिथि को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 25 जून को जो है कि भारत सरकार ने हर साल जो है कि संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की निर्णय लिया है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 25 जून को काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्न नाइट्रोजन के ऑक्साइड में कौन CO2 का सम इलेक्ट्रॉनिक्स है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें N2O है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कोलेस्ट्रॉल के जमने के कारण धमनियों की कठोरता को क्या कहते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें आर्टीरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है दलहन पौधे की जड़ की गांठों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया किसका निर्माण करता है? तो यह जो है कि यह नाइट्रोजन से नाइट्रोजन का जो है कि निर्माण करता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक होने से पौधे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यह जो है कि उत्पत्ति भोजन की तुलना में अधिक भोजन का ऑक्सीकरण होना होगा, उससे पोषण के अभाव में पौधे सूख जाएंगे, इसका जो है कि यह प्रभाव पड़ेगा। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सेवराय पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बांधवगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जो है कि यह राजस्थान में स्थित नहीं है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर पूछा है कौन सुलेमित नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बाकी जो है कि इसमें देख लीजिए बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, यह भी सही है। बी दिया है मानस वन्य जीव अभ्यारण्य असम में, यह भी सही है। पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य केरल में है, यह भी सही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है नेपाल में किस वर्ष राजतंत्र अंतिम रूप से समाप्त कर दिया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 2008 में जो है कि राजतंत्र अंतिम रूप से समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नेपाल में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई क्रांति आयोग का गठन कब हुआ था? तो जून 1948 में इसका गठन किया गया था। डी ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 30 अप्रैल 1949 को निम्नलिखित में से किस रियासत ने भारतीय संघ में विलय की सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के परिषद में कितने सदस्य का प्रावधान किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 4 प्रावधान का जो है कि सदस्य बनाया गया था। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से किसने प्रस्ताव को संविधान का आत्मा कहा था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह और प्रसिद्ध विद्वान सुभाष कश्यप ने जो है कि प्रस्तावना को संविधान का आत्मा इन्होंने कहे थे। आंसर हमारा ए और बी दोनों इसमें सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ए और बी दोनों ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें से हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 1 बार संशोधित किया गया था। ए ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मधुमक्खी पालन के दृष्टिकोण से बिहार का जिलों का अवरोही क्रम हमें चुनना है, कौन सा होगा? तो इसमें से हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बेगूसराय, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर जो है यह मधुमक्खी पालन के दृष्टिकोण से बिहार के अवरोही क्रम में ये जिलों के नाम है, बेगूसराय, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मखाना का सर्वाधिक उत्पादन बिहार के किस जिले में किया जाता है? तो मखाना का सर्वाधिक उत्पादन जो है कि दरभंगा जिला में किया जाता है। आंसर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु वित्तीय बैंक का आरंभिक न्यूनतम पूंजी राशि कितना होता है? तो 200 करोड़ रुपया होता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी के द्वारा बिलो नामक क्वांटम कम्युनिस्ट चिप की घोषणा की थी? तो हमारा आंसर है इसमें गूगल ने। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, 2024 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर किस उपनाम से प्रसिद्ध हैं? तो यह जो है कि जननायक के नाम से जो है कि यह प्रसिद्ध है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हीटेकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में निम्नलिखित में से कौन सा समूह शामिल नहीं है? तो हमारा आंसर है इसमें प्रोटोजोआ जो है कि शामिल नहीं है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका हरित शैवाल है? तो हमारा आंसर जो है इसमें क्लेमाइडोमोनास जो है यह एक प्रकार का कोशिकीय हरित शैवाल है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मूत्र में कौन से हार्मोन की उपस्थिति से गर्भाधान की जांच की जाती है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसमें कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन के कारण जो है कि हार्मोन की उपस्थिति में गर्भाधान की जांच की जाती है मूत्राशय के द्वारा। ठीक है, आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रूट टिप या शूट टिप में कौन से उत्तक पाए जाते हैं? तो यहाँ पर जो है कि विभाजोत्तक उत्तक पाए जाते हैं। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फरवरी 2024 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस इस्कॉन के संस्थापक संत की 150वीं जयंती पर डाक टिकट और एक सिक्का जारी किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें आचार्य श्रील प्रभुपाद के 150वीं जयंती पर डाक टिकट जारी किया गया है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन से पहली बार रॉकेट किस देश ने लॉन्च किया है? तो हमारा आंसर जो है इसमें चीन देश ने जो है कि लॉन्च किया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को जो है कि भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 लोगों के आयतनों का अनुपात 278 है, जिसमें क्रम से उनका यहाँ उल्लेख हुआ है, उसी क्रम में इन गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये मैथ का क्वेश्चन है, तो इसे आप अपने से कर लीजिएगा। हम यहाँ पर मैथ के क्वेश्चन कराएंगे तो थोड़ा सा समय लग जाएगा, तो वीडियो लंबा होने के कारण हमें एडिट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो आप अपने से ये क्वेश्चन कर लीजिएगा मैथ के। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले क्लास में 8वें के साथ। तब तक